सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा विषय रहेगा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। लेकिन उससे पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे और उसके बाद हम अपने विषय पे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत सारे बच्चों को शायद ये कंठस्थ भी होगा और जिन्हें नहीं है वो कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बच्चों, अब हम अपने विषय पे आते हैं। आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। हम पर्यायवाची शब्द से प्रारंभ करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में सबसे पहले किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, आप वो देखिए। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची, मैंने आपको जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि हिंदी के हर शब्द का अर्थ उसके अंदर होता है। पर्यायवाची जो प्राय समान है, इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले। समानार्थी शब्द यानी कि जो समान अर्थ रखते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी छोटी सी, लेकिन कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पर्यायवाची शब्द जो हैं वो एक दूसरे के प्राय होते हैं, ये तो आपने जान लिया, लेकिन इनके अर्थ में सूक्ष्म यानी कि बहुत थोड़ा सा अंतर भी होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय सावधानी, जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह पर्यायवाची शब्दों के अर्थ ठीक नहीं बैठते। इसको हम अभी एक उदाहरण से भी समझेंगे। अतः इनका प्रयोग वाक्य के भाव के संदर्भ के अनुसार होता है कि वाक्य में किस भाव के बारे में बात की जा रही है, हम किस बात को किस प्रकार कहना चाह रहे हैं, उस संदर्भ में इनका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, अंग। अंग का पर्यायवाची है हिस्सा, और है भाग, और है अंश। अब हम मान लो हमने खाने की बात करें, हम इसे खाने का एक अंग है। अब खाने के अंग में हिस्सा यूज हो सकता है, भाग यूज हो सकता है, अंश हर बार यूज नहीं हो सकता। मतलब अंश का प्रयोग आप हर बार नहीं कर सकते। एक और उदाहरण से समझिए, इच्छा, अभिलाषा, लालसा, मनोरथ। लालसा का प्रयोग हम प्रायः नेगेटिव उसमें करते हैं, नकारात्मक रूप में करते हैं। तो जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें उसके भाव के अनुसार, भाव के संदर्भ में हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, इसमें कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी हुई है। जैसे पहला है अंग, जिसका अर्थ है हिस्सा, भाग या अंश। दूसरा है अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। आपको तीन तीन पर्यायवाची शब्द ही याद रखने हैं। कोशिश करिए तीन तीन ही आप याद करें। अगला है अध्यापक, जिसका तो सभी बच्चे जानते होंगे, गुरु, शिक्षक और आचार्य। असुर, तमीचर, दानव, दैत्य, निशाचर। जो भी आपको आसानी से याद हो आप वो तीन कर लीजिए। इसमें आपको उत्साह, जहाँ लास्ट आपको उत्साह दिया है, यहाँ तक आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये सारे, अगर इसमें किसी भी शब्द को समझ, तो देखो बच्चों, पर्यायवाची शब्द जैसा अभी आपको पाठ्य पुस्तक में से भी मैं बता रही हूँ, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है, जैसा कि आपने अभी बोर्ड पे पढ़ा, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले। जैसे पक्षी है, पक्षी को हम खग, चिड़िया, द्विज, विहग, नवचर कुछ भी कह सकते हैं। सबका अर्थ जो है वो समान है। पुष्प है, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, मंजरी कुछ भी कह सकते हैं, सबके अर्थ समान हैं। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, शैल,
भूधर, आप कुछ भी कह सकते हैं, सबके अर्थ जो हैं समान हैं। तो अगर आपसे पहाड़ का आपसे पर्यायवाची पूछा जाए और आप कहें गिरी या अचल तो वो बिल्कुल सही होगा। तो अब आगे देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द, जैसे ये आपने अब पढ़ लिया था, अंग, हिस्सा, भाग, अंश, अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, वह्नि, हुताशन। अगला देखिए अध्यापक, गुरु, शिक्षक, आचार्य, असुर, तमीचर, दानव, दैत्य, निशाचर, अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, अनुपम, अद्वितीय, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो भवन है बहुत ही अद्वितीय है, अनुपम है, बहुत अनोखा है, अद्भुत है, इन सब का अर्थ क्या है? एक ही है। अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, अज्ञान, अविद्या, अविवेक, जड़, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान, अधम, तुच्छ, निकृष्ट, नीच, अधिक, अति, अतिशय, अतीव, अपमान यानी अनादर, अवमानना या अवहेलना, अहंकार, अभिमान, घमंड, दंभ, आँख, अक्षी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। हर शब्द का हम अलग अलग संदर्भ में वाक्य में प्रयोग करते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, आक्रमण, अभियान, चढ़ाई, धावा या हमला। अब अभियान हम सिर्फ आक्रमण को वो यहाँ पे आक्रमण के संदर्भ में हमने अभिमान शब्द का प्रयोग किया, और वैसे हम अभियान अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी ऐसे अपने कार्यक्रम को बोल सकते हैं। आज्ञा, अनुशासन, आदेश, निर्देश या हुक्म, आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी, आभूषण, अलंकरण, अलंकार, गहना, जेवर। अब अलंकार जो है यहाँ आभूषण के लिए भी प्रयुक्त हुआ, लेकिन अलंकार जो है वो व्याकरण का विषय भी है जिसे आप पढ़ते हैं, और दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आम, अमृत फल, आम्र, रसाल, आयु, अवस्था, उम्र, जीवन काल या वय, इंद्र, देवराज, देवेंद्र, देवेश, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा आदि। ईश्वर, ईश, भगवान, प्रभु, परमात्मा, सारे जो हैं समान अर्थ वाले शब्द हैं। उत्साह, उमंग, जोश, प्रेरणा, ये सब उत्साह के समानार्थी हैं। तो आपको यहाँ तक अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और करना है आपको ये काम। में या किसी भी पर्यायवाची को जानने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारी डाउट क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें आप ये पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम, फिर आप नाम से ही समझिए। आज फिर हम अपनी बात को, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी के हर शब्द का अर्थ उसी के अंदर छुपा होता है, बस हम उसे उसमें से निकालना होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा, विपरीत। इसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्यों लिखा? आपने शब्द विचार में सारे वो पढ़े, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, शब्दों का वर्गीकरण सारा इसलिए। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप ये लिखेंगे। इन्हें उल्टे अर्थ वाले, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश। अर्थ, अनर्थ। अपेक्षा, उपेक्षा। शब्दों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। आपके पाठ्य पुस्तक में सब दिया हुआ है। अंधेरा, उजाला, अपना, पराया, आदर, अनादर, अंदर, बाहर, आशा, निराशा, आरंभ, अंत। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण स्वरूप करवाए हैं,
लेकिन आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये करना है। पेज नंबर 29 आपको ये पूरा करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। मैं आशा करती हूँ आप सब अपना काम पूरा रखेंगे ताकि जब आप विद्यालय में आए तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब भी आप काम कर लेंगे आपको बताया जाएगा स्कूल ऐप पे कैसे आपको ये हमें भेजना है और हम इसे कैसे चेक करके वापस आप तक भिजवाएंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ साथ ध्यान और योग ज़रूर करते रहें। जो मंत्र आपको सिखाए जाएंगे उन्हें कंठस्थ करने का अभ्यास करें और उन्हें कंठस्थ करें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अब बच्चे देखिए, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंधकार, प्रकाश, अर्थ, अनर्थ, अपेक्षा, उपेक्षा, अंधेरा,